ओम श्री तुलसी नमः। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, घर परिवार के सदस्य निरोगी रहते हैं। खास तौर से कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है। तुलसी जी की पूजा करके तुलसी को सींच कर तुलसी जी के पौधे में दीपदान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं उन्हें देवउठान एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन हो सके तो तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम जी के साथ जरूर कराना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं करा सकते हैं तो एक खास तरह से आपको तुलसी जी का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए, तभी आपको पूरे महीने में की गई पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकता है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवउठान एकादशी के दिन आप तुलसी जी की पूजा कैसे करें। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं, इसलिए खास तौर पर एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। सिर्फ जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम दीपक जरूर जलाया जाता है। ऐसे में वैसे तो आप पूरे साल भर एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन देवउठान एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल भी अर्पित कर सकते हैं और विधि विधान से तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देवउठान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम रूप में तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उनसे विवाह किया था। और विवाह के समय वो सारी रस्में निभाई जाती हैं जो कि एक वर और वधू के विवाह में होती हैं। इस परंपरा में या इस रीति रिवाज में तुलसी जी को जल भी अर्पित किया जाता है और उन्हें श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। और मान्यता है कि इसी दिन तुलसी जी का निर्जला उपवास स्वीकार हो जाता है, उनका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए देवउठान एकादशी के दिन जो लोग भी तुलसी जी का चाहे विवाह कराना चाहते हो या केवल पूजा ही करना चाहते हो, उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आप तुलसी जी के पौधे में घी का एक दीपक जरूर जलाएं और ध्यान रखें कि शाम से पहले आपको तुलसी जी को सिंदूर भी नहीं लगाना है, क्योंकि शाम के समय जब हम तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराते हैं, उसी समय या उस समय के बाद से ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। क्योंकि दिन भर उपवास रहता है, इसलिए शाम के समय ही आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं करा सकते हैं या तुलसी जी का जो विशेष पूजन है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी जी का विवाह या विशेष पूजन कर सकते हैं। जो लोग चाहे एकादशी का उपवास रखते हो या ना रखते हो, आज के दिन सभी को तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी जी के गमले को आप अच्छे से रंग लें, गेरू आदि से या सुंदर रंग से आप रंग सकते हैं। तुलसी जी की पत्तियों को आप अच्छे से जल से साफ कर लें ताकि कहीं पर भी धूल मिट्टी ना रहे। यदि मिट्टी में घास उगी हुई है तो घास साफ कर लें। तुलसी जी को इस दिन बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। शाम को पूजा करने से पहले आपके पास श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल या आभूषणों में आप मंगलसूत्र, बिछिए, पायल, वस्त्र रूप में उन्हें लहंगा, चुनरी या साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए आप मिठाई या फिर फल भी रख सकते हैं। हल्दी और कच्चा दूध आज के दिन तुलसी जी को जरूर लगाना चाहिए। जिस तरह से वधू को विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है, उसी प्रकार से तुलसी जी को भी आज के दिन हल्दी लगानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ तुलसी जी की पूजा के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि तुलसी जी के विवाह में जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है या किस प्रकार से विवाह किया जाता है, इसकी अलग से जानकारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें। अब तुलसी जी का जो गमला है उसके आप चारों ओर चौक बना ले, गेरू से लीप कर वहाँ पर चौक बना ले, सुंदर रंगोली सजा सकते हैं। आप चाहें तो एक चौकी पर तुलसी जी का गमला आप स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। घर के आंगन में या छत पर आपने जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा रखा है, उस आसपास की जगह को आप सुंदर से सजा लें। गमले को हो सके तो इस प्रकार बीचों बीच रखें कि जिसके चारों ओर घूमकर आप तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा भी कर सकें। अब तुलसी जी के पास में ही एक और चौकी पर विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर या फिर यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उनकी जो मूर्ति है उन्हें आप स्थापित करें। अगर नहीं है तो आप केवल तुलसी जी का पूजन ही कर सकते हैं। सबसे पहले शालिग्राम भगवान जी को आप स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें
और अब तुलसी जी को इसी प्रकार से आप पूजन करेंगे। तुलसी जी को आप पहले रोली का तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें, शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप अक्षत की जगह पर उन्हें सफेद तिल अर्पित करें। घी का एक दीपक जलाकर रखें। अब तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जैसे कि तुलसी जी की 2 टहनियों में आप उन्हें लाल और हरी चूड़ियां पहनाएं, उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें, लाल बिंदी लगाएं और इसके बाद तुलसी जी की पत्तियों में मेहंदी लगाएं, थोड़ा इत्र लगाएं। तुलसी जी की कुछ पत्तियों में आप हल्दी लगाएं और उसके बाद उनकी जड़ में हल्दी और कच्चा दूध का लेप लगाएं, यानी हल्दी और दूध को मिलाकर आप थोड़ा सा जड़ में अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करते समय या श्रृंगार चढ़ाते समय ओम श्री तुलसी नमः, ओम सुप्रभाई नमः इन मंत्रों का जाप करते रहें। हल्दी और दूध अर्पित करने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, एतना मांस्तक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेक फलम लभेत। आप विष्णु भगवान या शालिग्राम जी की जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके पास है उनसे स्पर्श कराकर तुलसी जी की पत्तियों पर किसी एक पत्ती पर आप सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें भगवान से स्पर्श कराकर मंगलसूत्र अर्पित करें। अगर मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप मन ही मन भगवान का ध्यान करके भी तुलसी जी को ये श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इनके अलावा आप बिछिए, पायल या फिर जो भी सुहाग की सामग्री आपके पास है वो भी अर्पित कर सकते हैं। अगले दिन आप तुलसी जी को चढ़ाई गई इन श्रृंगार सामग्रियों का प्रयोग खुद भी कर सकती हैं यदि आप सुहागिन महिला हैं। कुंवारी कन्या को आप चूड़ी या बिंदी प्रसाद रूप में दे सकती हैं। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह होने में कोई बाधा आ रही हो या विवाह होने में देर हो रही हो, अगर वो तुलसी जी को चढ़ाई गई इन श्रृंगार की सामग्री का प्रयोग करती हैं तो उनका विवाह बहुत जल्दी और बहुत अच्छे जीवन साथी से हो जाता है। तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आप श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती करके श्री विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान जी की आरती भी करें और सबसे अंत में उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप फल या मिठाई, जैसा मैंने आपको बताया, या आपने कोई पकवान बना रखा है तो आप पकवान का भोग भी तुलसी जी को लगा सकते हैं। आरती करने के बाद आपको तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी है। क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी है और मन ही मन ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर हाथ जोड़कर तुलसी जी को प्रणाम करें और क्षमा याचना जरूर करें ताकि पूजा पाठ में यदि आपसे कुछ भी कमी अधिक हुआ हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए आपको कोई दोष ना लगे। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप आज के दिन तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। तुलसी जी को लगाया गया भोग परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए और तुलसी जी को जो दक्षिणा आपने अर्पित की है उसे हो सके तो मंदिर में पुजारी जी को या फिर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे देनी चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।